आदर्श पड़ोसी आदर्श समाज अभियान चलाएगी जमात इस्लामी हिंद। जी हां, डाल्टनगंज जमात इस्लामी हिंद के स्थानीय अध्यक्ष अली इमाम ने आदर्श पड़ोसी आदर्श समाज के नारों के साथ पड़ोसियों के अधिकारों को लेकर 10 दिवसीय देशव्यापी मुहिम को जिला में भी शुरू करने की घोषणा की है। यह मुहिम 21 नवंबर से 30 नवंबर तक पूरे देश में चलेगी, जिसका उद्देश्य पड़ोसियों के प्रति अच्छा व्यवहार और सद्भावना की भावना को फिर से जगाना और सामुदायिक संबंधों को मजबूत करना है। प्रेस वार्ता कर जमात इस्लामी हिंद झारखंड के स्थानीय अध्यक्ष अली इमाम ने कहा कि इस्लाम पड़ोसियों के अधिकारों को बड़ा महत्व देता है और इसे एक सामंजस्य पूर्वक समाज की आधारशिला मानता है। कुरान में अपने अनुयायियों को स्पष्ट रूप से न केवल निकटतम पड़ोसियों के साथ बल्कि अस्थायी पड़ोसी के रूप में निकट आए लोगों के साथ भी अच्छा व्यवहार करने का आदेश दिया गया है, जिसमें सहकर्मी, सहयात्री और यहां तक कि सड़क पर हमारे साथ चलने वाले वो लोग भी शामिल हैं। इस मुहिम के द्वारा हम मुसलमानों को इन अनिवार्य शिक्षाओं को याद दिलाना चाहते हैं और उन्हें अच्छे पड़ोसी बनने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं, ताकि समाज के सामने इस्लाम का सही चेहरा पेश किया जा सके। अली इमाम सिद्दीकी ने कहा कि अच्छे रिश्तों की नींव पर बना समाज अपने आप में ही एक मिसाली समाज बन जाता है। जब पड़ोसी एक दूसरे का साथ दया, क्षमा और इंसाफ के साथ पेश आते हैं तो इससे उठने वाली लहर पूरे समाज को परिवर्तित कर देती है। हमें उम्मीद है कि यह मुहिम न सिर्फ पड़ोसियों के बीच के झगड़े सुलझाएगी बल्कि दया और सामाजिक जिम्मेदारी जैसे इस्लामी मूल्यों का एक मजबूत सबूत भी बनेगी। बहुत सारी कमियां, कमजोरियां पाई जाती हैं समाज में, और वो समाज जो बना है व्यक्ति से और पड़ोस एक दूसरे के साथ जो रहते हैं, तो एक दूसरे के साथ हमारे संबंध अच्छे हों, खुशगवार हों और मजबूत हों। तो इस आदर्श पड़ोस और आदर्श समाज से पूरे हिंदुस्तान में जो अभियान चलाया जा रहा है, उसका उद्देश्य यही है कि समाज में अमन, चैन और शांति हो, जिससे कोई गलतफहमी अगर है तो वो भी दूर हो। और पड़ोसी कोई भी हो, किसी भी मज़हब का हो, उसमें भेदभाव नहीं है। इस्लाम ने ये शिक्षाएं दी हैं कि पड़ोसी जो भी है वो आपका पड़ोसी है और उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। उसके साथ अच्छे व्यवहार, अच्छे अखलाक, आला अखलाक व किरदार के साथ उसके व्यवहार करना है। और सिर्फ पड़ोसी जो घर से सटे हुए हैं वही नहीं है, पूरा मोहल्ला हमारा पड़ोसी है। तो ये पड़ोसी के संबंध में जो अभियान चलाया जा रहा है, इसकी आधारशिला यही है कि हमारा समाज अच्छा और मजबूत हो। और उसकी अभियान पलामू जिले में मतलब 21 तारीख से शुरू होगी, 30 तारीख चलेगी। कौन सा मतलब इसमें मतलब कैसे आप अभियान को चलाएंगे? जैसे अभी आपने लिखा है चाय पे चर्चा, चाय पिएंगे, समाज के लोग साथ बैठक करेंगे, क्या मतलब कैसे इसका शुरुआत करेंगे? शुरुआत तो आपसे हो गया है। अब इसके आगे हम लोग खुद मोहल्ले के, हर मोहल्ले के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। मसाजिद के जो इमाम होते हैं उनसे मुलाकात करके उनको बात पहुंचा रहे हैं, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बात पहुंचा सकें। और समाज में और मोहल्ले में जो भी किसी भी धर्म कराने वाला है, उनके साथ भी हम लोग बैठ के बातें कर रहे हैं और आगे भी करने का हमें प्लान है। इसके लिए बहुत सारे फोल्डर्स हैं, छोटी छोटी किताबें हैं, वो सब भी हम लोग उनको कर रहे हैं कि वो भी पढ़ें और देखें और समझें कि इस्लाम की शिक्षा ये है कि पड़ोसी से अगर अच्छे संबंध होते हैं तो समाज में अमन, चैन आता है और मजबूत होता है। जब समाज मजबूत होता है तो राष्ट्र मजबूत होगा, हम मजबूत होंगे और सबको वहाँ खुली फ़िज़ा में सांस लेने का अवसर मिलेगा। एक इस कार्यक्रम को मतलब शिरकत करने और भी कुछ लोग बाहर से भी आए हैं कि आप लोगों ने खाली इसका? हाँ, बाहर से एक आ रहे हैं 26 तारीख को, जिनका प्रोग्राम है, जो सेक्रेटरी हैं प्रोफेसर हामिद अली ख़ान साहब, जो दिल्ली से आ रहे हैं। उनके साथ भी लोगों की बैठक है, बातचीत है। ज़िला के और लोगों और जो स्थान है वहाँ से भी लोग आएंगे, उनके साथ कहीं कोई परेशानी, दुश्वारी हो तो ये उसके बारे में बताएंगे, उनसे बातचीत होगी। मतलब ये कार्यक्रम 30 तक चलेगा? 30, ये तो हम मतलब सालों भर है, इसको कहते हैं हम लोग कि बेदार हों और ये इस तरह का काम करें। इसको अगर एक बूस्टर डोज जिसको कहते हैं, वरना ये हमेशा काम चलने को है। ये चर्चा का विषय बन जाए कि पड़ोसी भी हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए अपने पड़ोसियों को।
दरअसल ये जो अभी कहा भौतिकवाद, जिसकी वजह से मौका नहीं है कि हम अपने पड़ोसी को जान सकें। देही इलाकों में, गांव में तो कुछ हद तक है अभी बाकी, लेकिन शहरी इलाकों में तो ये एकदम ख़त्म हो गया है कि पड़ोसी के दुख सुख में शामिल हों, उनकी ज़रूरत वक्त पे काम आ सकें। तो ये भी इसका उद्देश्य है कि हम उनकी ज़रूरत पे काम आएँ, उनकी मदद करें, उनका हाल चाल जाने। और अगर पड़ोसी की तरफ से कोई तकलीफ़ और कष्ट होता है तो हमें बर्दाश्त भी करना है, सब्र भी करना है। इसका भी एक बड़ा मुकाम है, आला मुकाम है। तो ये पड़ोसी के ताल्लुक़ से जो बेदारी है, ये हम चाहते हैं कि समाज के सभी लोगों के साथ है, सभी धर्मों के साथ हो, सभी जात बरादरी के, इसमें कोई भेदभाव नहीं होनी चाहिए। जी, ये पूरे ज़िले में चलेगा? हाँ, पूरे ज़िले में चल रहा है ये। क्या नाम है? मेरा नाम अली इमाम है, मैं एक शिक्षक हूँ और यहाँ का स्थानीय अध्यक्ष, डाल्टनगंज का जमात इस्लामी का स्थानीय अध्यक्ष हूँ।